हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। यह एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि सिर्फ किस में होती है, फीमेल्स में होती है। और ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्पेशली टीचिंग एग्जाम हो या नीट हो, मेडिकल इंटरेस्ट के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो टर्नर सिंड्रोम एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि सिर्फ किसमें होता है, फीमेल्स में, केवल फीमेल्स में पाए जाने वाला एक तरह का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स में नॉर्मल जो 2 एक्स क्रोमोसोम होती है उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम में एब्सेंट होता है या फिर मिसिंग होता है। तो इस तरह की जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि केवल किसमें होती है, फीमेल्स में होती है। नॉर्मल फीमेल का कैरियोटाइप 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स 2 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि टर्नर सिंड्रोम जिन भी फीमेल्स में होंगी उनमें क्या होगा, उनका क्रोमोसोम नंबर जो है 45 होगा और जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब जो एक्स एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। इसके कॉज जान लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम किस वजह से होता है। तो इसका मेन रीजन होता है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ये जो होता है मेयोसिस के दौरान जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जाइगोट में सिर्फ एक क्रोमोसोम बचता है और जो है ये जो है स्ट्रक्चरल एक्स एक्स की जगह केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के सिम्टम्स देखें तो क्या होता है, सबसे पहले देखें तो जो जो जिन भी फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम होंगे उनका जो चेस्ट होगा वो ब्रॉड होगा और उनकी जो हाइट है वो शॉर्ट होगी। पेशेंट की जो हाइट होती है नॉर्मल गर्ल्स से जो है इनकी हाइट कम होती है। फिर है ओवेरियन डाई, और इसके सिम्टम्स है ओवेरियन ओवरी जो है यहाँ पे अंडर डेवलप होगा, वो जो है डेवलप नहीं होती, केवल एक स्ट्रिक जैसी बनती है। उसमें पूरी तरह से ओवरी जो है बन नहीं पाती है। और इसमें है अमीनोरिया, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ पे शुरू ही नहीं होता है, इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। और प्यूबर्टी के जो चेंजेस होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन, ये सब एब्सेंट होता है या फिर डिलेड होता है या फिर बाद में आता है, या फिर ये जो है प्यूबर्टी जो चेंजेस होती है वो एब्सेंट होती है। ज्यादातर इस तरह की जो फीमेल्स होती है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है वो जो है इनफर्टाइल होती है और उनमें जो है एस्ट्रोजन लो होता है, एस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो लो होती है। टर्नर सिंड्रोम के आप ऐसे देखेंगे तो इस तरह से होता है, उनका जो चेस्ट होता है वो ब्रॉड होता है, नेक में वेविंग अलग से दिखाई देती है, प्लस जो निप्पल्स होते हैं बहुत डिस्टेंस होता है उनका, वाइडली ऐसे स्पेस्ड बहुत दूर दूर लगे रहेंगे। और जो ओवरीज होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, केवल ओवेरियन स्ट्रिक दिखाई देती है जो कि इस तरह से है, शॉर्ट हाइट है। तो ये रहा उसका जो है स्ट्रक्चर। अब देखते हैं उसकी डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है। तो जो डायग्नोसिस होते हैं उसमें सबसे पहले कैरियोटाइपिंग किया जाता है, टेस्ट किया जाते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए। तो पहला जो टेस्ट होता है वो है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में क्या होता है, इसमें चेक किया जाता है कि वाकई में जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है। यदि एब्सेंट होगा तो उसको टर्नर सिंड्रोम माना जाएगा। फिर उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड करने पर क्या होता है, जो कि ओवरीज होती है वो जो है डेवलप नहीं होती है। फिर होता है इकोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट होती है अगर उसमें डिफेक्ट होगा उसको चेक करने के लिए कार्डियोग्राफी की जाती है। और फिर है हार्मोनल टेस्ट किया जाता है, एस्ट्रोजन लेवल चेक किया जाता है, यदि लो है मतलब टर्नर सिंड्रोम। जो FSH और LH होते हैं उनकी जो मात्रा होती है बहुत ही हाई होती है। जो टर्नर सिंड्रोम है उसका पूरी तरह से क्योर नहीं है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट के जरिए जो है इनकी जो लाइफ क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव की जा सकती है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दी जाती है, शुरू से ही बचपन से ही उनकी जो हाइट वाली प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए उन्हें ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दी जाती है। फिर है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है जिससे कि फीमेल्स में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप किया जा सकता है। फिर है रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर जो है हार्ट, किडनी और थायराइड की मॉनिटरिंग करने से जो लाइफ क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ से जो टर्नर सिंड्रोम से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले
तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो किस में होता है, ओनली फीमेल्स में देखने को मिलता है। कैरियोटाइप जो है इनका 45 एक्स क्रोमोसोम होता है। कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी अमेन्योरिया भी कह सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम की वजह से ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो ये जो पॉइंट्स है आप याद रख सकते हैं।